सोचिए एक लड़का है 24 साल का। ओरेगन के एक छोटे शहर में बड़ा हुआ। स्कूल में वो हमेशा औसत छात्र था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। उसके पास पैसे नहीं थे। परिवार का दबाव था कि सुरक्षित नौकरी कर लो और दोस्त कहते थे ये नामुमकिन है। लेकिन वो लड़का हार मानने वाला नहीं था। हर सुबह दौड़ते समय वो अपने सपनों के बारे में सोचता, कैसे वो दुनिया बदल सकता है। एक दिन उसने ठान लिया डर को पीछे छोड़कर अपने जुनून के पीछे चलना है। उसने अपने पागलपन भरे आइडिया को अपनाया और जोखिम लिया। ये कहानी उस लड़के की है जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ खोने का साहस किया और अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांडों में से एक नाइकी बनाई। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक लड़का, उसका जुनून और हिम्मत ही पूरी दुनिया बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द डॉन, 1962। ये कहानी उस लड़के की है जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था जब वो सिर्फ 24 साल के थे। उनकी उम्र के ज्यादातर लोग आरामदायक नौकरी की तलाश में होते हैं, लेकिन नाइट कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें सामान्य ऑफिस की नौकरी में कोई रोमांच नहीं दिखता था। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन सही दिशा का पता नहीं था। नाइट अक्सर ओरेगन के शांत वातावरण में दौड़ने जाते थे। दौड़ उनके लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं थी, बल्कि आत्मचिंतन का समय भी था। दौड़ते हुए वो अपने जीवन, अपने सपनों और उद्देश्यों के बारे में सोचते। इसी दौरान उनके मन में एक विचार आया, जिसे उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा, क्रेजी आइडिया। ये विचार था, जापान से उच्च गुणवत्ता वाले रनिंग शूज लाकर अमेरिका में बेचो ताकि जर्मन कंपनियों को चुनौती दी जा सके। ये विचार साहसी और असामान्य था। उनके परिवार और दोस्तों ने इसे पागलपन कहा। फिर भी नाइट ने अपने विचार पर विश्वास किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अभी इसे लागू नहीं करेंगे तो शायद जीवन में ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने पिता से ऋण लिया और इस साहसिक यात्रा की तैयारी शुरू की। जापान में ओनिसुका कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद नाइट ने महसूस किया कि जापानी जूते हल्के, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले थे। ये अनुभव उनके लिए बहुत प्रेरक था। उन्होंने जाना कि यह केवल एक बिजनेस नहीं, बल्कि उनका जीवन का उद्देश्य बन सकता है। पहली बार उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि सफलता पाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। घर लौटने के बाद नाइट ने अपने दोस्तों और जुनूनी लोगों को टीम में जोड़ा। उन्होंने छोटी छोटी बिक्री शुरू की। कार के ट्रंक में जूते रखकर ग्राहकों तक पहुंचाया। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। पैसों की कमी, सप्लायर की मांगें और ग्राहकों की अपेक्षाएं चुनौतीपूर्ण थीं। लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया और उनके निर्णयों को परिपक्व किया। धीरे धीरे उनके जूते ग्राहकों को पसंद आने लगे। लोग उनकी गुणवत्ता और आराम को देखकर खुश हुए। ये छोटी सफलता नाइट के लिए बड़ी प्रेरणा बन गई। उन्होंने सीखा कि सही लोगों के साथ काम करना, जुनून बनाए रखना और अपने सपने के प्रति अडिग रहना सफलता की कुंजी है। मुख्य सीख: युवा उम्र में बड़े सपने देखने के लिए साहस और धैर्य जरूरी है। शुरुआती असफलताएं और संघर्ष सफलता की नींव है। सही लोग और जुनून किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। जोखिम लेने और नए विचारों को अपनाने से ही असली सफलता मिलती है। दोस्तों, फिल नाइट की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में सपना है तो रास्ता खुद बन जाता है। चैप्टर 2, क्रेजी आइडिया को व्यवहार में लाने की कहानी। फिल नाइट अपने क्रेजी आइडिया को व्यवहार में लाने की कहानी बताते हैं। 24 साल का नाइट अपने छोटे शहर ओरेगन में बड़ा हुआ था। वो सामान्य नौकरी और सुरक्षित रास्तों में खुश नहीं थे। उनका सपना था कुछ बड़ा करना, ऐसा कुछ जो उन्हें और दुनिया को बदल सके। नाइट ने MBA किया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आरामदायक ऑफिस जॉब उनके लिए नहीं है। वो हमेशा सोचते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और कैसे वो अपने जुनून को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसी समय उनका क्रेजी आइडिया आया। जापान से उच्च गुणवत्ता वाले रनिंग शूज लाकर अमेरिका में बेचो ताकि जर्मन कंपनियों को चुनौती दी जा सके। ये विचार साहसी व असामान्य था। परिवार और दोस्त इसे पागलपन कहते थे। फिर भी नाइट ने अपने विचार पर विश्वास किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अभी इसे लागू नहीं करेंगे तो शायद जीवन में ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने पिता से ऋण लिया और इस साहसिक यात्रा की तैयारी शुरू की। 1962 में जापान पहुंचने के बाद उन्होंने ओनिसुका कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि जापानी जूते न केवल हल्के और टिकाऊ थे, बल्कि उनके डिजाइन और गुणवत्ता पर भी बहुत ध्यान दिया गया था। ये अनुभव उनके लिए बहुत प्रेरक था। उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ एक बिजनेस का अवसर नहीं, बल्कि उनका जीवन का उद्देश्य बन सकता है। पहली बार उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि सफलता पाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। अमेरिका लौटने के बाद नाइट ने अपने दोस्तों और कुछ जुनूनी लोगों को टीम में जोड़ा। उन्होंने छोटे स्तर पर बिक्री शुरू की। कार के ट्रंक से जूते बेचने लगे और हर ऑर्डर पूरा करने में पूरी मेहनत की। शुरुआती दिन बेहद चुनौतीपूर्ण थे। पैसों की कमी, सप्लायर की मांगें और ग्राहकों की अपेक्षाएं चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया और उनके निर्णयों को परिपक्व किया।
धीरे धीरे उनके जूते ग्राहकों को पसंद आने लगे। लोग उनकी गुणवत्ता और आराम को देखकर खुश हुए। ये छोटी सफलता नाइट और उनकी टीम के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने जाना कि मेहनत, जोखिम और जुनून के बिना कोई बड़ा सपना सच नहीं हो सकता। मुख्य सीख: जोखिम उठाना सफलता का पहला कदम है। शुरुआती असफलताएं सामान्य हैं, उनसे सीखना जरूरी है। सही लोगों के साथ काम करना और भरोसा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जुनून और धैर्य से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। छोटी सफलताएं और लगातार मेहनत बड़े सपनों को साकार करती हैं। चैप्टर 3: बिल्डिंग द ड्रीम। फिल नाइट अपने बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाने की कहानी बताते हैं। अब उनका छोटा आइडिया धीरे धीरे आकार लेने लगा था, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत थीं। नाइट ने महसूस किया कि केवल जुनून ही पर्याप्त नहीं है। उसे एक मजबूत टीम, सही स्ट्रैटेजी और लगातार मेहनत की जरूरत है। अमेरिका लौटने के बाद नाइट ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से समर्पित टीम बनाई। शुरुआती दिनों में उन्होंने खुद जूते बेचने के लिए दौड़-धूप की, ऑर्डर पूरे किए और सप्लायर से संबंध बनाए। उन्होंने सीखा कि बिजनेस में सफलता धीरे धीरे आती है और हर छोटी उपलब्धि बड़ा फर्क डाल सकती है। नाइट ने ध्यान दिया कि व्यवसाय केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, ये उनके जुनून, आत्मविश्वास और मेहनत का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने दोस्तों और शुरुआती कर्मचारियों के साथ विश्वास और सहयोग की कल्चर बनाई। टीम के हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण था, क्या है वो जूते बेचने का काम हो, अकाउंटिंग हो या सप्लायर के साथ बातचीत। इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस रखना जरूरी है। नाइट कई बार वित्तीय संकट और लॉजिस्टिक्स की समस्याओं का सामना करते हैं। कभी कभी ऑर्डर समय पर नहीं पहुंचते, पैसों की कमी होती और सप्लायर दबाव डालते थे, लेकिन नाइट ने हर चुनौती को सीखने का अवसर माना। चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रांड और पहचान पर ध्यान देना। नाइट ने समझा कि केवल अच्छे जूते बनाना ही पर्याप्त नहीं है, ग्राहकों को अनुभव और विश्वास देना भी जरूरी है। उन्होंने गुणवत्ता, डिजाइन और एथलीट्स के साथ संबंधों पर ध्यान दिया। ये सोच नाइकी के भविष्य की नींव रखती है। धीरे धीरे उनकी मेहनत और टीम की प्रतिबद्धता रंग लाने लगी। छोटे रनिंग क्लब, कॉलेज टीम और एथलीट्स के बीच उनके जूते पॉपुलर होने लगे। ये शुरुआती सफलता नाइट और उनकी टीम को और प्रेरित करती है। उन्होंने जाना कि यदि सही दिशा, मेहनत और जुनून के साथ काम किया जाए तो कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्य सीख: व्यवसाय में सफलता धीरे धीरे आती है, धैर्य जरूरी है। सही टीम और विश्वास व्यवसाय की नींव है। विपरीत परिस्थितियों में साहस और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी है। केवल प्रोडक्ट नहीं, ग्राहक का अनुभव और विश्वास भी महत्वपूर्ण है। छोटी सफलताएं और लगातार मेहनत बड़े सपनों को साकार करती हैं। चैप्टर 4: फेसिंग चैलेंजेस। फिल नाइट बताते हैं कि व्यवसाय में शुरुआती सफलता के बावजूद चुनौतियां लगातार सामने आती हैं। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे पहचान बनाने लगी थी, लेकिन नाइट और उनकी टीम को वित्तीय संकट, लॉजिस्टिक्स समस्याएं और कानूनी झमेलों का सामना करना पड़ता है। नाइट का अनुभव बताता है कि व्यवसाय केवल बिक्री और मुनाफे तक सीमित नहीं है। असली संघर्ष तब होता है जब सप्लायर भुगतान की मांग बढ़ाते हैं, ऑर्डर समय पर नहीं आते और कर्मचारियों को लगातार प्रेरित करना पड़ता है। नाइट ने इस समय सीखा कि धैर्य, साहस और लचीलापन व्यवसाय की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। नाइट को एहसास होता है कि केवल अच्छे जूते बेचने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ब्रांड और पहचान पर ध्यान देना होगा। उन्होंने अपने कर्मचारियों और शुरुआती ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए, जिससे उनके उत्पादों में विश्वास बढ़ा। नाइट ने यह भी सीखा कि हर संघर्ष सीखने का अवसर है। वित्तीय संकट और लॉजिस्टिक की परेशानियों ने उन्हें और अधिक रणनीतिक और मेहनती बनाया। उन्होंने समझा कि व्यवसाय में असफलताएं अस्थायी होती हैं, लेकिन उनका सही तरीके से सामना करने से ही दीर्घकालिक सफलता मिलती है। इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि टीम की प्रतिबद्धता और विश्वास व्यवसाय को मुश्किल समय में भी टिकाए रखता है। नाइट ने अपने दोस्तों और शुरुआती कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि अगर मेहनत और जुनून बनाए रखेंगे तो हर चुनौती पार की जा सकती है। धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की पहचान और लोकप्रियता बढ़ने लगी। कॉलेज टीमों और रनिंग क्लबों में उनके जूते स्वीकार किए गए। यह शुरुआती सफलता नाइट और उनकी टीम को और अधिक प्रेरित करती है। उन्होंने जाना कि सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास, जोखिम और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। मुख्य सीख: व्यवसाय में चुनौतियां लगातार आती हैं। उनका सामना धैर्य और साहस से करें। संघर्ष सीखने का अवसर है, इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। टीम और कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल उत्पाद नहीं, ग्राहक का अनुभव और ब्रांड विश्वास भी जरूरी है। छोटी सफलताएं और लगातार मेहनत बड़े सपनों की नींव बनाती हैं। चैप्टर 5: टेकिंग रिस्क्स। सपनों को सच करने के लिए डर को पीछे छोड़ना कितना जरूरी है। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे पहचान बनाने लगी थी।
लेकिन सफलता का सफर आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां आती थीं, पैसों की कमी, सप्लायर की डिमांड और मार्केट की अनिश्चितताएं। अधिकांश लोग इस समय हार मान लेते, लेकिन नाइट ने साहस दिखाया। उन्होंने समझा कि जो लोग जोखिम नहीं उठाते, वे कभी बड़ा नहीं बनते। नाइट ने अपने क्रेजी आइडिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने छोटे सुरक्षित रास्तों को छोड़कर नए सप्लायर, नए ग्राहक और नए मार्केट्स की ओर कदम बढ़ाया। ये कदम उनके लिए डरावना था, लेकिन उन्होंने जाना कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, केवल एक्शन ही बदलाव लाती है। इस अध्याय में सबसे बड़ी सीख यह है कि हार को असफलता मत समझो, इसे सीखने का अवसर समझो। नाइट ने हर समस्या से कुछ नया सीखा। टीम मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ग्राहक की उम्मीदें और बाजार की रणनीति। यह अनुभव उन्हें मजबूत बनाता है और उनके सपनों को सच करने की राह आसान करता है। नाइट और उनकी टीम ने यह भी महसूस किया कि टीम का विश्वास और जुनून किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। शुरुआती दिनों में उनके दोस्त और शुरुआती कर्मचारी उनके साथ दिन रात मेहनत करते थे। यह जुनून और एकजुटता ही थी जिसने उन्हें कठिन समय में टिकाए रखा। धीरे धीरे उनके जूते रनिंग क्लबों, कॉलेज टीमों और एथलीट्स में लोकप्रिय होने लगे। छोटी सफलता ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि हर छोटा कदम बड़े सपनों की नींव बनता है। मुख्य सीख: डर को पार करना और जोखिम उठाना सफलता की कुंजी है। छोटी असफलताएं सीखने का अवसर है, हार नहीं। सही टीम और भरोसा मुश्किल समय में सहारा देते हैं। निरंतर मेहनत और जुनून आपको हर चुनौती पार करने की ताकत देते हैं। छोटे कदम भी बड़े सपनों की नींव बनाते हैं। चैप्टर 7: ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। जैसे जैसे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की पहचान बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ती गईं। शुरुआती सफलता ने आत्मविश्वास दिया, लेकिन अब उन्हें अचानक बढ़ी हुई मांग, वित्तीय दबाव और सप्लायर की समस्याओं का सामना करना पड़ा। नाइट ने महसूस किया कि हर सफलता अपने साथ नए जोखिम और जिम्मेदारियां लाती है। व्यवसाय में असफलताएं और समस्याएं अत्यंत सामान्य हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही भविष्य तय करता है। कई बार ऑर्डर समय पर नहीं आते, पैसों की कमी होती और सप्लायर दबाव डालते, लेकिन नाइट ने इसे अवसर माना। हर समस्या ने उन्हें बेहतर रणनीति बनाने और मजबूत टीम बनाने की प्रेरणा दी। नाइट ने इस समय अपने कर्मचारियों और शुरुआती दोस्तों के योगदान को समझा। उनका विश्वास, मेहनत और जुनून ही मुश्किल समय में व्यवसाय को स्थिर रखते हैं। नाइट ने लिखा कि टीम की प्रतिबद्धता और सहयोग किसी भी चुनौती को पार करने में सबसे बड़ा सहारा होती है। सपनों को पूरा करने के लिए डर को पीछे छोड़ना जरूरी है। नाइट ने कई जोखिम भरे निर्णय लिए। नए मार्केट में प्रवेश करना, बड़े ऑर्डर लेना और अपने सप्लायर के साथ नई शर्तों पर काम करना। यह साहस ही उन्हें हर बाधा पार करने में मदद करता है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का व्यवसाय बढ़ने लगा और कॉलेज टीमों, रनिंग क्लबों और स्थानीय एथलीटों में उनके जूते पॉपुलर होने लगे। शुरुआती सफलता ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि हर छोटी जीत बड़े सपनों की नींव बनाती है। मुख्य सीख: व्यवसाय में चुनौतियां सामान्य है, उनका सामना धैर्य और साहस से करें। असफलताओं को सीखने का अवसर माने, हार न माने। टीम का भरोसा और मेहनत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जोखिम लेने और डर को पीछे छोड़ने से ही बड़ा बदलाव संभव है। छोटी सफलताएं बड़े सपनों की नींव बनाती हैं। चैप्टर 8: द टर्निंग पॉइंट। व्यवसाय की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स धीरे धीरे स्थापित हो रही थी, लेकिन सफलता को स्थायी बनाने के लिए नाइट को बड़े फैसले और साहसिक कदम उठाने थे। इस समय नाइट ने महसूस किया कि केवल मेहनत और जुनून पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और ब्रांड पहचान पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने नए सप्लायर खोजे, अपने नेटवर्क को विस्तारित किया और व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए टीम के साथ मिलकर योजना बनाई। नाइट को एहसास होता है कि व्यवसाय में स्थिरता तभी आती है जब आप जोखिम लेने से डरते नहीं और नए अवसरों को अपनाते हैं। उन्होंने बड़े ऑर्डर लिए, नए शहरों और कॉलेजों में अपने जूते भेजे और हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया। टीम और भरोसेमंद लोग किसी भी संकट में सबसे बड़ी ताकत हैं। शुरुआती कर्मचारियों और दोस्तों का समर्थन, उनका विश्वास और मेहनत ही उन्हें कठिन समय में टिकाए रखती है। नाइट ने समझा कि व्यवसाय केवल मुनाफे के लिए नहीं है, ये सपनों, जुनून और टीम वर्क का परिणाम है। हर चुनौती एक अवसर है। नाइट ने कठिनाइयों को अवसर में बदलकर व्यवसाय को मजबूत किया। छोटी छोटी सफलताएं धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदल गईं। उन्होंने ये जाना कि निरंतर प्रयास, साहसी निर्णय और लगन से किसी भी सपने को सच किया जा सकता है। धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का व्यवसाय बढ़ने लगा और उनके जूते कॉलेज टीमों, रनिंग क्लब और स्थानीय एथलीटों में लोकप्रिय होने लगे। ये शुरुआती सफलता नाइट और उनकी टीम को और प्रेरित करती है।
उन्होंने जाना कि सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास, साहस और टीम वर्क आवश्यक है। मुख्य सीख: बड़े बदलाव और स्थिरता के लिए जोखिम लेना जरूरी है। मेहनत और जुनून के साथ सही रणनीति सफलता दिलाती है। टीम का भरोसा और समर्थन कठिन समय में सहारा देता है। हर चुनौती को अवसर में बदलकर आगे बढ़ें। छोटी सफलताएं धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों में बदलती हैं। चैप्टर 9: ग्रोइंग पेन्स। जैसे जैसे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स बढ़ता गया, नए प्रकार की चुनौतियां सामने आईं। शुरुआती सफलता ने आत्मविश्वास दिया, लेकिन व्यवसाय का विस्तार और बड़े मार्केट में कदम रखते ही वित्तीय दबाव, लॉजिस्टिक समस्याएं और प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ गईं। नाइट ने महसूस किया कि व्यवसाय का विकास आसान नहीं है। पुराने तरीकों से काम करना अब पर्याप्त नहीं था। उन्हें नए मार्केट, नए सप्लायर और नई रणनीतिक फैसले लेने पड़े। इस अध्याय में नाइट ये समझते हैं कि सपनों को बड़ा बनाने के लिए लगातार सीखते रहना और लचीलापन रखना आवश्यक है। व्यवसाय में ग्रोइंग पेन्स यानी विकास की कठिनाइयां सामान्य हैं। नाइट कई बार वित्तीय संकट, देर से डिलीवरी और कर्मचारियों के तनाव का सामना करते हैं, लेकिन उन्होंने हर समस्या को सीखने और सुधारने का अवसर माना। ये सोच उन्हें और उनकी टीम को मजबूत बनाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि सपनों को साकार करने के लिए केवल मेहनत और जुनून पर्याप्त नहीं है, बल्कि रणनीति और टीम वर्क भी जरूरी है। नाइट ने शुरुआती कर्मचारियों और दोस्तों के साथ विश्वास और समर्थन बनाए रखा। उनका विश्वास, मेहनत और प्रतिबद्धता ही व्यवसाय को कठिन समय में टिकाए रखती है। नाइट ने यह भी सीखा कि हर चुनौती में अवसर छुपा होता है। नई समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने अपने व्यवसाय के मॉडल, सप्लायर और ग्राहक नेटवर्क को और बेहतर बनाया। उन्होंने जाना कि निरंतर सुधार, जोखिम लेने की हिम्मत और लचीलापन ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का व्यवसाय बढ़ने लगा और उनके जूते कॉलेज टीमों, रनिंग क्लब और स्थानीय एथलीटों में लोकप्रिय होने लगे। ये शुरुआती सफलता नाइट और उनकी टीम को और अधिक प्रेरित करती है। उन्होंने जाना कि सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास, साहस और टीम वर्क आवश्यक है। मुख्य सीख: व्यवसाय के विकास के साथ चुनौतियां सामान्य हैं। असफलताओं और समस्याओं को सीखने का अवसर माने। टीम और भरोसा व्यवसाय को कठिन समय में टिकाए रखता है। लचीलापन और जोखिम लेने की हिम्मत सफलता की कुंजी है। लगातार सुधार और मेहनत बड़े सपनों की नींव बनाती है। चैप्टर 10: द बर्थ ऑफ नाइकी। फिल नाइट और उनकी टीम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से नाइकी की ओर कदम बढ़ाते हैं, एक ऐसा नाम जो आने वाले दशकों में स्पोर्ट्स की दुनिया बदल देता है। फिल नाइट और उनकी टीम लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन जापानी कंपनी ओनिसुगा टाइगर शूज के साथ उनका रिश्ता बिगड़ने लगा। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं उनका बिजनेस खत्म ना हो जाए। ये समय उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। नाइट ने हार नहीं मानी। उन्होंने और उनकी टीम ने फैसला किया कि अगर सप्लायर अब भरोसेमंद नहीं रहे तो वे अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। एक नए नाम, नए लोगो और नई पहचान की तलाश शुरू हुई। टीम के एक सदस्य ने नाइकी नाम सुझाया, जिसका मतलब था विक्ट्री यानी विजय, ग्रीक देवी नाइकी के नाम पर। नाइट को यह नाम पहले पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया यही वो शब्द है जो उनके सफर की कहानी कहता है: संघर्ष, मेहनत और जीत। अब उन्हें लोगो चाहिए था। नाइट ने एक डिजाइन छात्रा कैरोलिन डेविडसन को कुछ डॉलर में एक सिंपल डिजाइन बनाने को कहा। उसने बनाया एक सूश। नाइट को यह डिजाइन बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा मे बी आई विल ग्रो ऑन मी, और वो सच हुआ। यह सूश पूरी दुनिया का सबसे पहचाने जाने वाला प्रतीक बन गया। नाइट और उनकी टीम ने अपने पहले जूते बनाए, उन्हें स्थानीय बाजार में बेचा और एथलीट से फीडबैक लिया। परिणाम उम्मीद से बढ़कर था। जूते हल्के, मजबूत और परफॉर्मेंस के लिए बेहतर थे। धीरे धीरे नाइकी का नाम लोकप्रिय होने लगा। हर बड़ी कहानी एक असफलता से जन्म लेती है। अगर नाइट उस समय डर जाते या हार मान लेते तो शायद नाइकी कभी नहीं बनता। मुख्य सीख: असफलता कभी अंत नहीं होती, वो नए आरंभ का संकेत होती है। जब हालात खिलाफ हों तब खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। नई शुरुआत के लिए साहस और विश्वास जरूरी है। हर बड़ा ब्रांड एक छोटे से विश्वास से शुरू होता है। हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी दुनिया तुम्हारा नाइट मूवमेंट देखने वाली है। एक वक्त था जब फिल नाइट के पास पैसा नहीं था, सप्लायर साथ नहीं थे, लेकिन उनके पास सपना था। उन्होंने डर को हराया और अपना ब्रांड खुद बनाया। यह है असली जीत। जब दुनिया कहे मुमकिन नहीं और तुम साबित कर दो कि तुम ही नाइक हो। जस्ट डू इट।
फिल नाइट और उनकी टीम ने जब पहली बार नाइकी के जूते बनाए, वो किसी ब्रांड का नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष और विश्वास का प्रतीक थे। कई लोगों ने उन पर शक किया, कुछ ने कहा ये कभी नहीं चलेगा, लेकिन नाइट जानते थे सपना तभी सच होता है जब आप हार मानने से इनकार करते हैं। नाइकी की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट या बड़ी टीम से नहीं हुई थी, बल्कि एक छोटे से कमरे, कुछ जूतों और एक बड़े सपने से हुई थी। फिल नाइट ने साबित किया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है अपने विचार पर भरोसा करने की, तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इसी तरह एक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की छोटी सी कंपनी बन गई दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड। नाइकी और स्वूश केवल एक लोगो नहीं रहा, बल्कि वो एक जुनून की आवाज बन गया जो हर एथलीट के दिल में कहता है, जस्ट डू इट।